नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार और खबरों के दौर में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बम विस्फोट से गूंजा गुमला का कुलमुंडा जंगल। विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। सरंडा जंगल में वज्रपात का कहर। सीआरपीएफ कैंप पे अचानक बिजली गिरने से 4 जवान हुए घायल, एक की मौत। धनबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 बाइक चोरों के साथ 3 बाइक भी बरामद। सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे पर अब भी असमंजस बरकरार। धनबाद में बैंक मोड़ फ्लाईओवर मरम्मत को लेकर उपायुक्त की विशेष बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कलाकार संघ ने निकाली तिरंगा यार्ड। जमकर झूमते नजर आए कलाकार। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के सलीम पंचायत के कुलमुंडा गांव में गुरुवार को रात विस्फोट होने से 57 वर्षीय अरसुर मुंडा की गंभीर रूप से घायल हो गया। वह बकरी खोजते हुए जंगल गया था, जहां मेड़ पर छिपे बम से छूते ही विस्फोट हो गया। धमाके में असुर मुंडा के पेट में छर्रा लग गया और दोनों हाथों में भी चोट आई है। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत सदर अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि किसी ग्रामीण ने जंगली सुअर से फसल की रक्षा करने के लिए मेड़ पर बम लगाया था, जिसकी चपेट में असुरु आ गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। धनबाद में शहरी क्षेत्र में बढ़ते बाइक चोर गिरोह पर शिकंजा कसने में धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद में कुछ लोग बाइक चोरी कर बलियापुर में रखकर भोले भाले लोगों को सस्ते दाम में बेच रहे, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी कर विकास राम और लालू कुरैशी नामक अपराधी को पकड़ा गया है, जिसके घर से चोरी की 3 बाइक बरामद की गई है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी बाइक चोरी का एक गिरोह चलाते हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है और पूर्व में भी दोनों जेल जा चुके हैं। डीएसपी ने एक अन्य मामले का भी खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गोविंद कुमार नामक अपराधी, जो कि घर में आग लगाने एवं जान मारने की नियत से हमला करने के आरोप में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई दिनों से शहरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इस संदर्भ में विभिन्न स्तर से इसके उद्भेदन हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गैंग है जो कि शहरी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करके बलियापुर के आसपास उसको रखता है और उसके बाद उसको भोले भाले लोगों को बेच देता है। इसी क्रम में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसआई सुजीत कुमार लीड कर रहे थे और उस टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन व्यक्तियों के पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो कि चोरी की मोटरसाइकिल है। पहली घटना ये है और दूसरी घटना ये है कि एक आगजनी का केस हुआ था। उस आगजनी के केस में भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। सर, ये लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? बाइक वगैरह कहाँ से बरामद? बलियापुर एरिया से। कहाँ के लोग रहने वाले हैं? ये लोग एक हैं विकास राम, ये बलियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरे अभियुक्त है लालू कुरैशी, ये भी बलियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहले भी ये लोग मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त रहे हैं? ये लोग का पहले का आपराधिक इतिहास है। इस तरह के तापस गोराई के यहाँ से मोटरसाइकिल बरामद की, लेकिन ये पकड़ा नहीं। उनके यहाँ यही बेचा था, तो उनको पकड़ लिया। गैंग का विकास राम है। कहाँ का है सर इसका नाम? बलियापुर। कितने में बेचते? उससे पूछते 7,000 रुपया, 8,000, 7-10 जो भी मिले, जो मिली है वो हीरो की ही मिली। धनबाद सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बरकरार है।
इस्तीफे की खबर सामने आए लगभग एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन अब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापम ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे की सूचना जरूर मिली है, लेकिन औपचारिक रूप से उनका इस्तीफा अब भी स्वीकार नहीं हुआ है। ऐसे में फिलहाल वह नोडल अधिकारी के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक विभागीय स्तर पर इस्तीफे को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं माना जा सकता। स्वीकृत नहीं हुआ, आज भी मीटिंग है, आएंगे तो हम तो सर स्वीकृत नहीं किया आपने उनका इस्तीफा को, तो क्या उनको इसी इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, काम कीजिए अपना? अब इन्फॉर्मेशन कार्यालय वाले लोग दिए हैं कि नहीं चलते हैं। आपकी तरफ से सर कुछ सूचना इस हिसाब से दिए गए, क्योंकि रेजिग्नेशन आप ही को दिया गया है। हाँ, तो कार्यालय सूचना दिया है कि नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। अब सर अभी नोडल को तो कोई है नहीं, तो बिना नोडल का चल रहा अस्पताल आपका, तो कहीं ना कहीं तो कैसे ही कठिनाई तो हो रही है लोगों को। कहना रोगियों को कठिनाई नहीं है, इसलिए बैठे थे, आज ही बैठे हुए थे, इसीलिए बैठे हुए थे। मतलब अभी आप बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं? आप हम देख रहे हैं, हम कहना सब लोगों को एक और यूनिट दिए जा रहे हैं, तो सर फीडबैक ले रहे हैं सब जाकर। तो सर जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार ने जो इस्तीफा दिया, जैसे आपने बताया कि स्वीकार नहीं किए गए हैं, तो उनको वापस बुलाने की प्रक्रिया कुछ है? आप उनसे बात हो जाएगी, उसके बाद अच्छा, मैंने फिर से उनको नोडल बना के हम जबरदस्ती नहीं ना कर सकते हैं जी। हम तो उनसे उनका भी ओपिनियन जान लेंगे, उनसे बात कर लेंगे तब ना कुछ। तो आज मतलब बात करेंगे सर उसको लेकर? आज एक मीटिंग है, कराएंगे तो बात है। धनबाद में उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने बैंक मोड़ फ्लाईओवर मरम्मत को लेकर वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर विशेष निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रणधीर वर्मा चौक, हीरापुर, मरमसिया ओवरब्रिज, FCI गोदाम जैसे स्थानों पर फोर्स और स्वयंसेवक सतर्क रहें, अतिक्रमण ना हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पथ निर्माण विभाग को मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने को लेकर निर्देश दिए गए। स्कूल की छुट्टी के बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो, इसके लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा FCI गोदाम के पास रात में ट्रकों का संचालन सुनिश्चित करने और खाली ट्रकों को सड़क किनारे खड़ा ना होने देने का भी विशेष निर्देश दिया गया। झारखंड के चाईबासा जिला के सारंडा जंगल में गुरुवार को वज्रपात में 2 दर्दनाक घटनाएं हुई। बालीबाग स्थित CRPF कैंप में वज्रपात की चपेट में आकर 4 जवान घायल हो गए, जिनमें CRPF के द्वितीय कमान अधिकारी MP सिंह की मौत हो गई। 3 अन्य जवानों को नोवामुंडी लाया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। वहीं दूसरी घटना मोगरा पंचायत के होसप्पी गांव में हुई है, जहां 9 वर्षीय मुकेश सिक्कू की आम चुनते वक्त वज्रपात से मौत हो गई। धनबाद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद में कलाकार संघ द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के माध्यम से कलाकारों ने सैनिकों की वीर गाथा को याद किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना अहम योगदान दिया है। इस दौरान लोग देशभक्ति गानों में झूमते हुए भी नजर आए। फिलहाल खबरों के दौर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।